हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका एकेडमी में। अपन जो तैयारी कर रहे थे बीएसटीसी आर्ट एंड कल्चर की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, उसकी क्लास नंबर 5 है। 2 दिन से जो क्लास नहीं हो पाई उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। आज अपनी क्लास को वापस से शुरू कर देते हैं, अपनी क्लास नंबर 5। चलिए सीधे प्रश्नों की तरफ चल देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल स्थित है करौली में, तिलवाड़ा में, घोघामेडी में या फिर फलोदी में। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है तिलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुसलमानों के लोक देवता को कहा जाता है गरीब नवाज, पीर, एक व दो, दोनों या फिर कोई नहीं। यानी कि मुसलमानों के लोक देवता को क्या कहा जाता है, गरीब नवाज भी कहते हो और पीर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी। यानी कि पीरों का पीर कौन से लोक देवता को कहा जाता है या लोक संत को कहा जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है भर्तृहरि, जाम्बोजी, रेदास जी या फिर रामदेव जी। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो है रामदेव जी, यानी रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे, सीकर, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सीकर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, केसर काल में घोड़ी एवं बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। यानी केसर काल में घोड़ी किस लोक देवता की घोड़ी है और बाई और झुकी पाग यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, हड़बू जी, पाबू जी, घोगा जी या फिर तेजा जी। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो है पोबा जी, यानी कि सॉरी पाबू जी, यानी कि पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काल में है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह है एकमात्र मंदिर जहाँ के पीछे पीठ का श्रृंगार होता है। जहाँ के पीछे पीठ का श्रृंगार होता है, ये आपको बताना कौन सा था, ब्राह्मणी माता मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, करणी माता मंदिर या सोनारी देवी मंदिर। यहाँ पर हमारा उससे आंसर होगा ब्राह्मणी देवी मंदिर। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ है, पवाड़ा का क्या अर्थ है, यह एक लोक नृत्य है, यह एक लोकगीत है, एक लोक नाट्य है या किसी लोक देवता की गाथाएं हैं। यानी कि पवाड़ा का अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लोक देवता की गाथा को क्या कहा जाता है, पवाड़े। अगला क्वेश्चन हमारा, सुगाली माता किसकी कुल देवी थी, दादिज ब्राह्मण की, सिरवी जाति की, ओसवालों की कुल देवी या अहुआ के ठाकुर परिवार की। यानी किसकी कुल देवी सुगाली माता को कहा जाता है, यह हमारा हमारा सही आंसर हो जाएगा अहुआ के ठाकुर परिवार की। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में राजस्थान के लोक संत के रूप में कौन से वीर चित्तौड़गढ़ के युद्ध में बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे, यह आपको बताना है। मेहा जी, हड़बू जी, कल्ला जी या फिर वीर बग्गा जी। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कल्ला जी। और कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस देवी की पूजा की जाती है। यानी कि जब भी तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसकी सफल ये मंगलमय हो उसके लिए अपन किस देवी की कामना करते हैं, तनोटिया माता, पथवारी माता, भंवल माता या फिर इंद्र माता। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पथवारी माता। यानी कि पथवारी देवी जो होती है, पथवारी माता जो होती है, उनकी अपन पूजा करते हैं जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या फिर तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं तो इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है, यह आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है आप सभी के लिए, फटाफट से इसका आंसर बताओ। छींक माता, ज्वाला माता, केला देवी या फिर बड़ली माता। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा केला देवी। अगला क्वेश्चन हमारा, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, अजमेर, टोंक, गलियाकोट या फिर नागौर। इसका सही आंसर हो जाएगा गलियाकोट। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यानी कि राजस्थान के कबीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। लालदास जी, चरणदास जी, दादू दयाल या हरदास निरंजनी। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल, यानी दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, समुदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है, यह आपको बताना है। रज्जब जी, मल्लेनाथ जी, जयमलदास जी या फिर संत पीपा जी। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा संत पीपा जी। अगला क्वेश्चन हमारा, जौहर मेला कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र अमावस्या को, चैत्र कृष्ण नवमी को। यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चैत्र कृष्ण एकादशी को। अगला क्वेश्चन, चुंगी तीर्थ मेला कहाँ आयोजित होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बाड़मेर, बी जैसलमेर, 3 भरतपुर, 4 धौलपुर। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जैसलमेर में भरता है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है, बाण माता, भदाणा माता, रानी सती या फिर सकराया माता। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बाण माता।
अगला क्वेश्चन, बेलून महोत्सव आयोजित होता है जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, पतंग महोत्सव आयोजित होता है, पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में या फिर कोटा में? तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मेला जनवरी माह में आयोजित किया जाता है? यानी कि हाथी महोत्सव होता है, ऊंट महोत्सव होता है, मत्स्य महोत्सव होता है या फिर मेवाड़ महोत्सव होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऊंट महोत्सव, यानी कि ऊंट महोत्सव जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी बीएसटीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी को ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और रोजाना इसके क्लास में लाइव लूँ या ना लूँ, इसका आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।